हेलो गाइस, आई एम अगेन फॉर यू एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं बी माइन सुपरस्टार के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि अच्छी जो है बहुत ही आराम से बैठा होता है और स्माइल कर रहा था। उसके पास जो अपन आता है, उसको कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाया हूँ। वहाँ पे उसको कहते हैं कि तुम्हें लिए कॉफ़ी लाया, तो उसको कहता है कि हाँ अभी मुझे पाई दे के गया और ये मेरी मॉम और ग्रैंड माँ की तरफ से है तुम्हें। तो वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम पर अपने मॉम और ग्रैंड माँ को बोलना कि मेरे लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ भी पॉन उसको कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम हमारे घर आओ और मेरी फैमिली को आके खुद ही बता दो। तो वो मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले। वहाँ भी कहता है कि ये कॉफ़ी देखो उसके क्लोज था और वहाँ पे दूसरी तरफ से जो है प्रीवी फ़ोन यूज़ करते हुए आ रही थी। जैसे ही ये चीज़ थोड़ा सा उसके क्लोज आता है, उसके चिक पे किस कर देता है। ये सारी चीज़ें प्रीवी देख ली थी, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। पॉन को कहता है अच्छी कि तुम क्या कर रहे हो। वहाँ भाई पॉन उसको कहता है कि बस मैं अपनी हेल्प कर रहा था, मैं खुद को रिचार्ज कर रहा था। वहाँ पे पॉन स्माइल करता है और अच्छी उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। लेकिन प्रिविज है कॉल करती है बैंक और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अमेजिंग जॉब है, और उन दोनों को स्माइल करते हुए देख रही थी। फिर हमें देखने को मिलता है कि पॉन जो अच्छी को छोड़ने के लिए आया होता है। फिर वो जो है कार से उतर के उसका दरवाजा खोलता है। फिर अच्छी कहता है उनको क्या तुम आज यहाँ पे रहना चाहोगे, वैसे भी कल वीकेंड है, तुम्हें कहीं जाना भी नहीं होगा, तुम फ्री होगे। तो वहाँ पे उसको कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि एक राउंड दोबारा हम करेंगे। तो वहाँ पे ही अच्छी उसको कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, सिर्फ एक राउंड ये काफ़ी नहीं है। तो वहाँ पे पॉन कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं ज़्यादा राउंड होल्ड नहीं कर सकता और तुम्हें जो है लिटिल पॉन के बारे में सोचना चाहिए। तो वहाँ पे अच्छी कहता है कि क्या कभी लिटिल अच्छी ने तुमसे इस बारे में कंप्लेन की है, तुम कंप्लेन क्यों कर रहे हो। वहाँ पे पॉन कहता है लेकिन मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं सिर्फ 20 ईयर्स ओल्ड। तो अच्छी इसको कहता है कि क्या तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्या मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ। तो वहाँ पे कहता है कि मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी है बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे अच्छी भी चला जाता है। लेकिन ये दोनों जब बात कर रहे थे, बैंक जो है इन दोनों की पिक्चर बना लेता है और वो स्माइल भी कर रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि अच्छा अपन दोनों जो है बाहर आए हुए थे। जी कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आना चाह रहे थे और तुम मुझे क्या बताना चाह रहे थे। वहाँ भी पॉन जो है अपने पॉकेट से क्वेश्चन निकालता है। तो अच्छी कहता है फोन करके मुझे लगा कि तुम्हें और बड़ा होना चाहिए और इसके लिए रेडी होना चाहिए, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी इसको खरीदने की। तो वहाँ पे वो जो है उस पैकेट को खोलता है। तो अच्छी कहता है मुझे लगा कि ये वेडिंग रिंग है, लेकिन उसमें वेडिंग रिंग नहीं थी। तो वहाँ पे फोन कहता है अच्छी को कि मैं तुम्हारे लिए ये वाली वेडिंग रिंग लाया हूँ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और किसी भी बात पे एम्बैरेस करे। और जिसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था और कहता है कि मुझे समझ आ गई। वहाँ पे उसको कहते हैं कि तुम मुझे अपना हाथ दोगे, उसको अपना हाथ देता है। वहाँ पे उसको जो है वो ब्रेसलेट पहनाता है और वो कहता है कि तुम्हें इसको हर वक्त पहन के रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जब तुम मुझे मिस करो तो तुम इसको पहन लेना। जब तुम जापान जाओ तो तब अगर तुम्हें मेरी याद है तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। और उसको कहता है कि ये ब्रेसलेट यहाँ से गुजर के तुम्हारे हाथ से और तुम्हारे दिल से कनेक्ट हो जाता है। जैसे जल्दी पहुंचे दूसरा वाला ब्रेसलेट निकाल कर खुद पहनने लगता है, लेकिन अच्छी उसको रोक देता है। उसके तरफ स्माइल करके देख रहा था, फिर उसको जो है पहनाता है। कहते हैं कि अब ये भी तुम्हारे हार्ट से कनेक्टेड है। फिर वहाँ पे पहुंचे उसको किस करने ही वाला था, लेकिन ये सारी चीजें पॉन जो है अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। और फिर अच्छी कहता है फोन को कि तुम दोबारा ये कर। तो फोन कहता है कि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो पीछे हो जाता है। अच्छी कहता है फोन को कि मैं वापस जाना चाहिए। तो फोन कहता है लेकिन मुझे अभी नहीं जाना, मुझे अभी यहाँ पे और भी वॉक करनी है बोल के उसका हाथ पकड़ के और जाने लगता है। तो जो है आगे नहीं चाह रहा था और फोन को बुलाता है। तो फोन जो है उसका हाथ छोड़ देता है और फिर बस उसके हाथ को टच करके आगे चला जाता है। अच्छी स्माइल कर रहा था। और हमें देखने को मिलता है कि बैंक जो है गया होता है बेबी के पास, उसको सारी पिक्चर्स देता है। वो जो है उसके हाथ को टच करके और फिर वो उससे लेती है। तो वहाँ पे उसको कहती है कि अच्छा काम किया तुमने। उसके कहता है लेकिन मेरे पैसे मुझे तो उसके कहते हैं लेकिन फिर मैं रोमांटिक क्यों हुई और तुम्हें पैसे ही देने थे। फिर वो जो उसको पैसे ट्रांसफर करती है। वो फोन पे देखता हुआ कहता है कि हाँ पैसे मेरे पास आ गए। फिर वहाँ पे कहता है कि कभी भी इस तरह की जॉब हो तो मुझे ज़रूर बताना और मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए रेडी होऊंगा। ये बोल के वो जाने लगता है। लेकिन वो उसके क्लोज कहता है कि मैं जा रहा हूँ। स्माइल करी थी, वो चला जाता है। वो सारी पिक्चर्स निकाल के देखती है और सारे पिक्चर जब देखती तो वहाँ पे टाइल आ जाता है, उसके पास आगे बैठ जाता है। फिर उसको कहते हैं कि क्या तुम्हें अपना काम याद है। तो उसको कहते हैं कि मैं अपना काम नहीं भूला, लेकिन तुम मुझे बताओ इन पिक्चर्स का तुम क्या करने वाली हो। तो उसके कहते हैं कि मैं इन पिक्चर्स का कुछ भी नहीं करने वाली, कहते करने वाले बस मुझे किसी ने भेजी है। तो उसको कहते हैं कि मुझसे झूठ मत बोलो, मैं अभी जब आ रहा था तो मैंने बैंक को जाते हुए देखा और अगर तुम मुझे सच नहीं बता रही तो मैं जाके उससे पूछ लेता। तो उसको कहती है नहीं उससे मत पूछो, मैं तुम्हें बताती हूँ। कहती है बस मुझे प्रूफ चाहिए था ताकि मैं उन दोनों को एक्सपोज करना है। तो वहाँ पे टायर्स को कहता है कि नहीं तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। वो कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि वॉन अपना चेहरा कहाँ छुपाती है, बस उसको एम्बेरस फील करवाना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि प्लीज उन लोगों का फ्यूचर तबाह मत करो, अगर उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर तुम्हारा फ्यूचर
ब्राइट हो जाएगा तो उसके कहता है कि मुझे इस तरह का ब्राइट फ्यूचर नहीं चाहिए जो कि किसी को डिस्ट्रॉय करके मुझे मिले। उसके कहता है कि तुम उस इंसान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती जिससे मैं प्यार करता हूँ। अगर अच्छी मुझसे प्यार नहीं करता तो इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे ही फिर उसको कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वहाँ पे उसको कहता है कि प्लीज उस इंसान को डिस्ट्रॉय मत करो जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ प्लीज मेरे लिए ऐसा मत करो। और मैं अच्छी से प्यार करता हूँ। जब मैंने पहली बार उसको देखा था तभी मैं उसे प्यार करने लगा था। वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब। वो कहता है कि तुम जो अच्छे से प्यार को समझ सकती हो। वो कहती है कि नहीं, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया और अगर मुझे कोई चाहिए होता तो मैं उसको खरीद लेती हूँ। तो वहाँ पे सैड हो जाता है। वो उसको कहते हैं लेकिन मुझे बताओ अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो फिर तुमने उसको डायरेक्टली ये क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है कि मैं इतना ब्रेव नहीं हूँ कि मैं उसको सारी बातें बताऊँ। मुझे लगा कि शायद वो मुझे हेट करने लगे। वो कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम बेटर हो, तुम परफेक्ट हो एटलीस्ट उस लड़के से जिससे वो रिलेशन में है अभी। वो कहती है लेकिन तुम और वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइम से जानते भी हो। वो कहती है कि तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं उनके रिलेशन को एक्सपोज नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो तो उसको जीतना इतना मुश्किल नहीं है। तुम अच्छी को जीत सकते हो अगर तुम फाइट करने के लिए तैयार हो। तो उसके कहते हैं कि मैं अच्छी को पाने के लिए फाइट करूँ। इतने स्वीट और अच्छे मत बनो, अच्छे फ्रेंड मत बनो, अपने एनिमी को जो है डिस्ट्रॉय कर दो और अच्छी को हासिल करो। वहाँ पे ही टाइल उसको कहते हैं कि मुझे सारी बात समझ आ गई, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वो कहती है कि हाँ तुम ये करो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, तुम कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा हम फैमिली हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि शूटिंग हो रही थी। वहाँ पे पौना के कट बोलता है। फिर वहाँ पे जीजा पौन की तरफ स्माइल करके देख रहा था और पौन भी उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। मरमेंग भी उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। फिर टाइल कहता है अच्छी को कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो उसको कहता है कि क्या बात है। अच्छी को टाइल कहता है कि पहले तो मैंने सोचा था कि ये बात मैं तुम्हें तब बताऊंगा जिस दिन तुम जापान जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें अभी ये बात बताना चाहता हूँ। जी कहता है कि क्या बात है। तो वहाँ पे टाइल उसको कहता है कि डायरेक्टर चंदा के मूवी में जो रोल उसने मुझे कहा था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ उस मूवी में काम करने वाला हूँ। तो वहाँ पे अच्छी हैप्पी होता है और मैं कहता है कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि मेरे दोनों फ्रेंड्स जो अब इंटरनेशनल मूवी में काम करने वाले हैं। अच्छी को टाइल कहता है क्योंकि अब हम दोनों साथ ही काम करने वाले हैं और शायद हम चाहेंगे भी साथ, तो फिर क्या मैं रिहर्सल करना चाहिए, क्या मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। तो वहाँ पे अच्छी कहता है कि अच्छा आइडिया है, मैं खुद इस बारे में थोड़ा सा सोच रहा था। तो वहाँ पे टाइल कहते हैं तो फिर हम आज से स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। वहाँ पे अच्छी देखने को मिलता है कि अच्छी जो है टाइल को अपने घर में लाया हुआ था। टाइल कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं लेकिन मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आया और ये मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ। फिर वहाँ पे अच्छी कहता है कि तुम समझो कि तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टाइल देखता है जो टेबल पे जो है नोट्स पड़े हुए तो उसके पास जाता है। वो जो है स्क्रिप्ट थी उसी मूवी की, उसको साइड पर करके देखता है। वहाँ पे एक डायरी पड़ी हुई थी, उसको जो है वो खोल के पढ़ रहा था। वहाँ पे टाइल को आवाज आ रही कि अच्छी आता है। तो वो जो है सारी चीजें सेट करके और जाके सोफा पे बैठ जाता है और अच्छी आता है और फिर वो नोट्स उठा के जाके टाइल के पास बैठा और दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि कौन बहुत ज्यादा सैड था और वो कह रहा था, कहते हैं कि तुम सच में इतने ज्यादा बिजी हो। वो और भी सैड हो जाता है क्योंकि अच्छी ने उसको मैसेज नहीं किया था। अभी पौन जो है उसको कॉल करता है। अच्छी जो है टाइल के साथ खाना खा रहा था और प्रैक्टिस भी कर रहा था और उसका फोन जो है साइड पे पड़ा हुआ था। उसको पता नहीं चलता है कि उसको पौन ने जो है कॉल किया। पौन कहते हैं कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो और भी सैड हो जाता है। उसको मैसेज करके कहते क्या तुम सोने वाले हो। तो वहाँ पे वो भी उसको आंसर नहीं करता। अभी भी वो जो टाइल से बातें कर रहा था और स्माइल कर रहा था। फिर से फोन कहता है कि उसने मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा। फिर उसको मैसेज करके कहता है मैं भी सोने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। और ये मैसेज भी अच्छी नहीं देखता। हम देखने को मिलता है सुबह हो चुकी थी। फोन जो है बहुत ही ज्यादा सेट बैठा हुआ था और उसका भाई आता है और कहता है कि क्या हो रहा है। तो वहाँ पे फोन कहता है कि अच्छी नाम मेरी कॉल का आंसर कर रहा है ना, वो मेरे मैसेजेस पढ़ रहा है। तो उसका कहता है कि क्या वो ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने मम्मी से पूछा था तो वो कह रहा था कि वो जो है प्रैक्टिस कर रहा है जापानीज मूवी की टाइल के साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे इग्नोर करते, वो मुझे मेरे मैसेजेस और कॉल्स का आंसर ना करे। तो वहाँ पे पाइक कहता है कि तुम्हें क्यों ना तुम मैम को कॉल करो, उसको बोलो कि अच्छी को बोले वो तुमसे बात करे। तो वहाँ पे कहता है नहीं, मैं उसको तंग करना नहीं चाहता, क्या तो मुझसे नाराज हो जाए। वहाँ पे पाइक कहता है क्यों ना मैं तुम्हें कॉफी बना के दूँ और फिर तुम टाइल को और अच्छी को दोनों को जाके दे दो। तो
वहाँ पे ही पवन कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, तुम मुझे कॉफ़ी बना के दो, वैसे तुम आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हो। तो वहाँ पे ही पाई कहता है लेकिन तुम्हें स्मार्ट होना चाहिए, इन चीज़ों में तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो। वहाँ पे पवन उसको कहता है कि अभी जाओ और मुझे कॉफ़ी बना के दो। फिर हमें देखने को मिलता है कि अच्छी और टायल जो है आ रहे थे। वहाँ पे पवन जो है दोनों को छुप छुप के देख रहा था। पवन जो है कॉल करता है अच्छी को, तो अच्छी कहता है टायल को कि मैं पहले इस कॉल को अटेंड कर लूँ। वो आगे जाके कॉल अटेंड करता है। पवन को कहता है कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो। अच्छी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे माफ़ कर दो, मैंने फ़ोन को जो है साइलेंट पे रख दिया था और मैं सुबह तक टायल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे मैसेजेस नहीं देखे। और भी पवन कहता है ऐसे तुम अभी क्या कर रहे हो, तो मैंने अभी भी टायल के साथ लंच किया, वापस आ रहा हूँ। तो वहाँ पे पवन कहता है अच्छा तो ये बात है। लेकिन पवन बहुत ज़्यादा सैड था। अच्छी कहता है कि मुझे सच में माफ़ कर दो। फिर वो उसको कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। ये बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पवन वहाँ पे खड़ा होता लेकिन वो अभी भी सैड था। फिर हमें देखने को मिलता है कि पवन जो है अच्छी और टायल दोनों को तरफ देख रहा था। वो दोनों साथ बैठे हुए थे। वहाँ भी फिल्म उनको कहती है कि उनको जाके सेट करवाओ। वहाँ भी उनको जाके बोलता है कि अगला सीन होने वाला है। तो वहाँ भी चूटने वाला था। तो टायल उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि माय लॉर्ड क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है। वहाँ पे पवन को जेलस फील होता है। वो बीच में से आ जाता है और कहता है कि उन दोनों को इस तरह खड़ा होना, उन दोनों को अलग अलग करके खड़ा करता है। फिर शूटिंग जो है स्टार्ट होती है। तो प्रिंस कहता है कोनाकोर को कोनाकोर क्या कभी तुमने किससे प्यार किया है। तो उसको कहता है कि हाँ मैंने किसी से प्यार किया है। वो शूटिंग के अलावा उससे बोल रहा था, वो अच्छी की बात कर रहा था। वहाँ पे वो कहता है कि इससे प्यार करता हूँ, मुझे उससे कोई भी शर्त नहीं रखनी। वहाँ पे ही प्रिंस भी उसकी तरफ देखी कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी बिल्कुल इसी तरह सोचता हूँ। ये बोल के वो उसकी तरफ नहीं बल्कि उसके पीछे पवन खड़ा तो उसकी तरफ देखता है। टाइल वहाँ पे समझ जाता है और वो भी पीछे मुड़ के देखता है। फिर वहाँ पे पहुंचे आगे पीछे देखने लगता है। फिर फिल्म कहती है कि यहाँ पे सीन को ख़त्म करते हैं और फिर वो दोनों जो है जाके बैठ जाते हैं। टाइल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वो पवन की तरफ देखता है। फिर वो कहता है चिको मैं तुम्हारे बाल सेट करता हूँ। उसके बाल सेट करने लगता है और ये सब कुछ देख के पवन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। पवन जो है बाहर आके खड़ा हो जाता है। पवन जो है बहुत ही ज़्यादा सैड खड़ा होता है। उसके पास मैन आता है। उसको कहता है कि क्या हुआ। पवन कहता है कुछ भी नहीं हुआ, मैं ऐसे ही होता हूँ हमेशा। फिर मैन उसको कहता है कि मुझे बताओ क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। तो उसको कहता है ये चीज़ जो है टाइल के साथ प्रैक्टिस करता रहता है, जिसकी वजह से ना वो मुझे मेरी कॉल्स का आंसर करता है ना ही मेरे मैसेजेस का। और अब पवन कहता है मैन क्योंकि जब मैं अच्छी और टाइल दोनों को जो है शूटिंग के लिए बुलाने गया तो वहाँ पे टाइल ने उसका हाथ पकड़ा। और फिर मैन कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम जेलस हो रहे हो, वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फिर मैम कहता है कि जी तुमसे दूर नहीं जाएगा जब तक वो खुद नहीं चाहता और ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो कहता है पवन को कि जैसे ही शूटिंग खत्म होती है वो मुझसे मिलने के लिए आएगा, फिर मैं उसको तुमसे मिला दूंगा। तो वहाँ पे पवन बहुत हैप्पी हो जाता है। फिर वहाँ पे फिल्म उसको बुला रही थी, वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि अच्छी और टाइल दोबारा से दोनों साथ आ रहे थे और वो दोनों जब जा रहे थे तो वहाँ पे मैम गाता है और अच्छी को बुलाता है। उसको कहता है कि तुम क्या भी रिहर्सल के लिए जा रहे। तो अच्छी कहता है कि हाँ वहाँ पे। अच्छी कहता है वैसे तुम्हें मुझसे कुछ बताना था कि वो क्या बात थी। उसके कहता है बस तुम यहाँ पे रुको 1 मिनट, वो जो पवन का वेट कर रहा था। तो वहाँ पे कहता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हो तो फिर मैं आज चलता हूँ, रिहर्सल को कैंसिल करते हैं। तो अच्छी कहता है कि नहीं मुझे आज रिहर्सल करनी है, इसको कैंसिल नहीं कर सकते। और फिर वो मैन को कहता है कि बताओ तुम्हारी क्या बात थी। तो अगर तुम्हें कुछ बताना तो तुम बता सकते हो। मैन कहता है कि मैं भूल के तुम दोनों चले जाओ वहाँ से। और वहाँ पे टाइल जो है अच्छी के कंधों पे हाथ रख के और उसको ले जाता है और स्माइल करके देख रहा था मैन को। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पवन भागता हुआ आता है और कहता है मैन को कि अभी अभी अच्छी बाहर आया था। तो वहाँ पे मैन उसको कहता है कि माफ़ कर दो। वो चला गया टाइल के साथ और वो जो है हम दोनों को जाते हुए भी देख लेता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि पवन बहुत ज़्यादा सैड बैठा होता है। दूसरी तरफ से अच्छी जो है टाइल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और स्माइल भी कर रहा था। और फिर पवन जो है सोचता है कि जब वो लोग जो है डेट के लिए गए हुए थे, अच्छी ने उसको कहा कि अब तुम मेरे साथ रिलेशन में हो तो अपना दिल किसी को भी मत देना। तो वह ये सारी बातें सोच के वो थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि टाइल और अच्छी दोनों दोबारा प्रैक्टिस कर रहे थे। पवन जो है पूरा दिन सैड था और अच्छी के बारे में सोच रहा था और अच्छी पूरा दिन रिहर्सल कर रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि रात हो चुकी थी। फिर पवन जो है अच्छी का ड्रामा देख रहा था, जिसको देख के वो स्माइल कर रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि वान के सामने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे और उसके पास मैनमिंग और निंग भी बैठे हुए थे। मैनमिंग कहते हैं कि तुम क्या करियो, क्या तुम मैनेजर की जॉब छोड़ के और ऑनलाइन सेलिंग करने वाली है। तो उसको कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं ये सारी चीज़ें अच्छी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि वो जो है जापान जाने वाला। तो उसको कहता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, इतने टाइम के लिए नहीं जा रहा, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे
मैन को कॉल आने लगती है जो कि पॉन कहती है और रोज उसको कहता है तुम बात क्यों नहीं कर रहे, तो पॉन रोने लगता है वहाँ पे। वो कहता है तुम क्यों रो रहे, तो निंग कहता है उससे पूछो कि क्या बात है, तो वहाँ पे वान कहती है क्या वो अच्छी की वजह से रो रहा है। और वो ये सारी बातें पॉन सुन रहा था, वो कॉल कट कर देता है और वो जो है सच में नहीं रो रहा था, वो झूठ बोल रहा था। फिर वहाँ पे वो जो है अच्छी के पिलो को स्पीक करता है, उसको कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। फिर मैं कहता है वॉन को अभी अभी अच्छी को कॉल करो, उसको कहती है क्या अभी, उसको कहता है कि हाँ अभी कॉल करो। फिर हमें देखने को मिलता है कि अच्छी आता है, तो वहाँ पे वान कहती है कि वो देखो मैंने तुम्हारी सारी चीजें प्रिपेयर कर दी है। मैं उसको कहता है तुमने अपनी पैकिंग कंप्लीट कर दी होगी, उसको कहता है कि हाँ बस हो ही गई है। फिर उसको कहता है कि क्या तुम प्रिपेयर हो जापान जाने के लिए, उसको कहते हैं कि हाँ मैं प्रिपेयर हूँ। वहाँ पे ही वन कहती है मैं को कि याद रखना जो भी बोलो उसको ध्यान से बोलना। अच्छी कहते हैं और तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, तो मैं कहता है कि मैं नहीं तुमसे कोई और भी बात करना चाहता। तो वहाँ पे अच्छी कहता है अगर तुम नहीं करने वाले तो कौन बात करने वाला है। वहाँ पे नहीं उसको कहते हैं कि थोड़ा आराम से उससे बात करो। मैं कहता है कि तुमसे पॉन ने बात करनी है, और वो उसके कहता है कि क्या हुआ। तो वहाँ पे मैं उसको बताता है कि पॉन जो है अपसेट पे नहीं आने वाला। तो वहाँ पे अच्छी कहता है क्या बात कर रहे, मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं है, तुम आजकल उसका ख्याल नहीं रख ले रहे इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया और ना ही तुम मुझसे बात करते। वहाँ पे ये अच्छी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। पॉन जो सैड होकर बैठा था, अच्छी के बारे में सोच रहा था और अपने मोमेंट्स को याद कर रहा था। वहाँ पे दूसरी तरफ से अच्छी भी पॉन के बारे में ही सोच रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि उनके पास पाई आता है, उसको कहते हैं कि क्या वो मुझे बताओ तुम काफी ज्यादा सैड लग रहे हो, मैंने कभी भी तुम्हें इस तरह नहीं देखा। तो वहाँ पे उसको अच्छी की कॉल आती है, वो अटेंड करता है। वहाँ पे अच्छी उसको कहता है कि क्या तुम मुझसे भी मिल सकते हो, मेरे घर आओगे। तो वहाँ पे पान उसको कहता है कि तुमने पैकिंग कंप्लीट कर दी, तो उसको कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ पैक कर दिया, बस मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे पॉन उसका कहता है ठीक है तो मैं आता हूँ, उठ के वहाँ से चला जाता है। फिर मैं देखने को बोलते हैं कि अच्छी जो बैठा हुआ था और वो पॉन का वेट कर रहा था। पॉन आता है उसके पास अगर बैठ, क्योंकि मैं तुमसे सॉरी करना चाह रहा था, मैं तुमसे सॉरी करता क्योंकि तुम मेरी वजह से सैड हुए और मेरी वजह से तुम रोए भी। तो वहाँ पे पॉन उसको कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, इसमें मेरी गलती थी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सोचा। जी कहता है कि मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो, ये बात भूल जाओ और अब से मैं तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखूंगा, जितना तुम मेरा ख्याल रखते हो उससे भी ज़्यादा, और मैं दोबारा कभी भी ऐसे सैड फील होने नहीं दूंगा। तो वहाँ पे कौन कहता है कि मैं बस डर गया था कि शायद मैं तुम्हें खो ना दूं। वहाँ पे इस चीज़ को कहता है कि तुम ऐसा मत बोलो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो मुझे कभी भी नहीं खो सकते। अभी भी कौन जो है जाके खड़ा हो जाता है अच्छे के पीछे। वो वहाँ पे ही उसको बहुत ज़्यादा क्लोज करके पॉन जो उसको किस करता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि अच्छी टाइल डायरेक्टर टेंडा और केविन ये चारों बैठे हुए थे। फिर डायरेक्टर टेंडा कहता है उन तीनों को कि बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि तुम लोग जो मेरे साथ काम करने वाले हैं। उसके बाद वो लोग जो खाना खाना स्टार्ट करते तो केविन जो अच्छी को सर्व करता है, जिसकी वजह से टाइल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हमें देखने को मिलता है कि अच्छी और टाइल दोनों साथ नहा रहे थे। वहाँ पे ही टाइल से जो पूछता है कि तुम्हें क्या होता डिनर के टाइम तुमने फेसेस बनाना स्टार्ट कर दिए। टाइल कहता है कि नहीं मैं नर्वस हो रहा था इसलिए मैं ऐसे फेस बना रहा था, मुझे नहीं था कि कैसे एक्ट करूं। वहाँ पे उसको कहता है कि एटलीस्ट एक बार हमें जो है रेस्ट करना चाहिए। तो वहाँ पे अच्छी कहता है तुम ठीक कह रहे हो क्योंकि इतनी लंबी फ्लाइट के बाद बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो वहाँ पे कहता है कि क्या मैं तुम्हें मसाज करूँ। तो उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि कैसे मसाज करते हैं। उसको कहता है ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। वो उसको मसाज करता है। फिर हमें देखने को मिलता है फोन जो है अच्छे से मैसेज पे बात कर रहा था, उसको मैसेज कर रहा था। वहाँ पे उसको अननोन नंबर से कॉल आती है, कॉल अटेंड करता है। तो वहाँ पे फिर उसको कहते हैं कि मैं बोल रही, तो कहते हैं कि आपको मुझसे क्या काम है। तो फिर उसको कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। तो उसको कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे मिल सकता हूँ। उसको कहते हैं ठीक है तो फिर मैं तुम्हें लोकेशन भेज देती हूँ, कल 10 बजे मैं तुमसे ऑफिस में मिलूंगी और सारी डिटेल्स में तुमसे बात करूंगी। वहाँ पे पॉन उसकी बात मान लेता है उसके, और फिर हमें देखने को मिलता है कि पॉन जो है प्रीवी के ऑफिस में आया होता है। वो वहाँ पे जाके बैठता है। उसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एजेंसी ज्वाइन करो, तो मतलब मूवी स्टार। तो उसको कहती है कि हाँ और तुम मुझे मना मत करना ऐसे सोच के कि तुम मूवी के लिए फिट नहीं हो। तो उसको कहता है कि और अगर मैं मना कर दूँ तो वहाँ पे उसको कहती है मेरे लिए ये ठीक है। ये बोल के अपने बैग से वो पिक्चर्स निकाल कर उसको दिखाती है और कहती है कि सिर्फ मुझे आंसर करो कि तुम जो मूवी के लिए काम करोगी या नहीं। तो वहाँ पे वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उससे पूछ रहा था कि ये तुम्हें कहाँ से मिली पिक्चर्स। तो उसको कह रही थी तुम मुझे आंसर करो। फिर वहाँ पे वो कहता है अगर ये बात है तो फिर मुझे अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। उसको कहती है कि ठीक है तुम अपने पेरेंट्स से पूछो, मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ। उसके बाद तीसरे दिन अगर ये पिक्चर्स बाहर आ गई तो फिर अच्छी का फ्यूचर तबाह हो जाएगा और अभी जो जापानीज फिल्म वो करने वाला है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। मुझे तुम्हें आंसर सही करना है। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों ने आई विल यू लिंगर इन द ईयर, लव ट्रांसलेशन एंड माय यूनिवर्स इन तीनों सीरीज का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो इनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी जाके चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।